बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। जी हां, पहला फैसला जहां लाखों नियोजित शिक्षकों को राहत देने वाला है, तो दूसरा फैसला हर शिक्षक के लिए जानना बेहद जरूरी है। 4 महीने से जिस इंतजार में बिहार के नियोजित शिक्षक बैठे थे, उस पर आखिरकार बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। लेकिन इसी के साथ एक ऐसा नया नियम भी लागू कर दिया है जिसका सीधा संबंध आपके वेतन से होगा। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि सरकार ने का जो पहला बड़ा फैसला है वो क्या है, दूसरा फैसला क्यों चर्चा में है, और क्या जिनका वेतन रुका हुआ था अब वो वेतन खाते में आने वाला है, या फिर किन्हीं का आएगा, या फिर किन्हीं का भी रुकेगा, या फिर किसका पहले आएगा। ये सारे सवाल हैं। और इसके साथ सबसे बड़ा सवाल कि अब जो जून महीने का सैलरी आएगी उसको लेकर क्या कुछ नए नियम बनाए गए हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में हम आपको देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। जी हां, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा विभाग और कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। और सब्सक्राइब करने में आपका एक पैसा नहीं जाता है, इसलिए सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी, क्योंकि उसी से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सरकार के पहले बड़े फैसले की। जी हाँ, लंबे इंतजार के बाद बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 556 करोड़ 29 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह राशि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए उपलब्ध कराई गई है। काफ़ी समय से शिक्षक वेतन जारी होने का इंतजार कर रहे थे, जैसा कि आप सबको पता और हमने भी आपको वीडियो के जरिए बताया था। और अब सरकार के इस फैसले से लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। हालांकि जब आएगा इंतजार तो तब खत्म होगा, लेकिन अब आदेश हो गया है तो लग रहा है कि अब आ ही जाएगा। तो विभाग ने इसको लेकर स्पष्ट भी कर दिया है कि यह राशि जो अलॉट की गई है अभी, वह उस बजटीय प्रावधान का हिस्सा है जिसके तहत कुल 1685 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। पहले चरण में 556 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और जिलों को राशि आवंटित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। जैसे जिस जिले में जितने शिक्षक, उस हिसाब से वो अब जो प्रक्रिया होती है अलॉटमेंट का, वो शुरू कर दिया गया। तो अगर हम जिलों की बात करें तो सबसे अधिक राशि पश्चिम चंपारण को मिली है। और जिलावार आवंटन के अनुसार जैसे आप अगर कुछ जिलों को ले लें तो पश्चिम चंपारण यानी कि वहाँ पर 27.55 करोड़ रुपए की राशि जारी की। उसी तरह दरभंगा के लिए 23.1919 करोड़ रुपए जारी किए गए। पटना के लिए 21.99 करोड़ है ना, तो उतना जारी किया। मुजफ्फरपुर के लिए 18 करोड़ के लगभग जारी किए। तो इसके अलावा अन्य जिलों को भी, जो बाकी जो जिले हैं उनके लिए भी जो है आवश्यकता अनुसार जितनी भी वहाँ पे शिक्षक हैं नियोजित, उनके लिए राशि आवंटित की गई है और की जा रही है, ताकि शिक्षकों का वेतन जो है, जो इतने पिछले 4 महीने से इंतजार कर रहे थे, उनको भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। तो ये तो थी पहले फैसले की बात जी, जिसमें कि एक सुकून की बात है कि चलिए अब जो सैलरी आप 4 महीने से इसका इंतजार कर रहे थे वो अब आपको आ जाएगा, आज न कल। तो अब बात करते हैं सरकार के दूसरे बड़े फैसले की। जी हाँ, वो क्या फैसला है? तो यही फैसला आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनने वाला है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि अब जून महीने का वेतन जो है आपको बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। जी हाँ, अब केवल विद्यालय में उपस्थित रहना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आपकी उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम में दर्ज होना भी जरूरी होगा। तो शिक्षा विभाग ने पूरे राज्य में बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था को प्रभावी बनाने का निर्देश जारी कर दिया है। अब इस नियम के तहत चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, प्रधान शिक्षक हो, शिक्षक शिक्षिकाएं हो, या फिर जो है ई शिक्षा कोष के कर्मी हो,
या फिर कार्यालय के स्कूल में जो होते हैं स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो कार्यालय कर्मचारी आप कहते हैं, कोई भी हो, सबको अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक माध्यम से दर्ज करनी होगी। यानी वेतन और उपस्थिति को अब सीधे तौर पर जो है जोड़ा जा रहा है। तो ये जून के महीने से इस नियम को फॉलो किया जाएगा और यही वो दूसरा बड़ा फैसला है जिसके बारे में हमने कहा आपको कि सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं शिक्षा विभाग में। तो अगर इन दोनों फैसलों को एक साथ देखा जाए तो सरकार का जो मैसेज है, सरकार का जो संदेश है, वो बिल्कुल साफ है कि एक तरफ लंबित वेतन भुगतान के लिए बड़ी राशि जारी कर शिक्षकों को राहत दी जा रही है, तो दूसरी तरफ वेतन भुगतान प्रक्रिया को बायोमेट्रिक उपस्थिति से जोड़कर जवाबदेही भी तय की जा रही है। इसलिए सभी शिक्षकों को सलाह दी जा रही है कि वो अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज कराएं ताकि भविष्य में वेतन भुगतान में किसी तरह की परेशानी ना हो। जी हाँ, तो इसका ध्यान रखिए, नहीं तो जैसा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है तो जून महीने से ऐसा न हो कि आपकी सैलरी में दिक्कत आ जाए। तो फिलहाल बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए यह निश्चित रूप से बड़ी राहत की खबर है। तो अब देखना होगा कि जिला स्तर पर अब जो है वेतन भुगतान की प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी की जाती है, शिक्षकों के खातों में राशि कब तक पहुंचती है। यानी कि शिक्षक जो 4 महीने से जो नियोजित शिक्षक इंतजार कर रहे थे, उनका वो इंतजार कब खत्म होता है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथियों कि क्या आपके ज़िले में वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या आपके स्कूल में बायोमेट्रिक की व्यवस्था पूरी तरह लागू हो गई है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे मनोबल को, हमारा जोश को बनाए रखता है कि हम आपके लिए और मेहनत करें, आपके भले की, आपके फ़ायदे की खबरें और खोज कर लाएं और आपके लिए ऐसे ही काम करते रहें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपके पॉकेट से एक भी पैसा नहीं जाता है। और रही बात, जैसा आप जानते हैं, चैनल चलाने में संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको लगता है कि अच्छा काम हो रहा है और हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप चैनल को आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। जैसा कि बताया, सब्सक्राइब फ्री है, तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, वहाँ पर आप अपनी मनचाही लेवल के हिसाब से अपना मेंबरशिप लेकर आप मदद कर सकते हैं, या फिर एनुअल मेंबरशिप भी ले सकते हैं, या फिर अकाउंट डिटेल और QR कोड जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसके जरिए आप हमें मदद कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़ी किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।